हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ साग काटने के लिए। और ये है फ्रेंड प्याज का साग। और मैं शाम में गई थी मार्केट, हम लोग दोनों को ही तो दिख गया। और बहुत दिन के बाद मैं ये साग को लेके आई हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बस लहसुन और मिर्चा आप डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं चावल और दाल बनाऊँगी और इसे मैं भूंजूँगी और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा बालू पूरा मिल रहा है, क्योंकि पानी बरसात का टाइम है और पूरा बालू बहुत ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। तो बहुत अच्छे से इसे धोना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसे अभी अच्छे से काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से धो दूँगी। 2-3 पानी मुझे धोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बालू है इसमें। तो बस इसे मैं अभी फटाफट काट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक तरफ दाल, एक तरफ चावल और एक तरफ साग को आराम से चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और मैं उधर चढ़ा ली हूँ किचन में, मेरे बन रहे हैं खाने। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बालकोनी में। तो आज थोड़ा सा धूप क्या है फ्रेंड, तो मैं सोची पहले बालकोनी ही मैं धो देती हूँ, ताकि अभी सूख जाए बालकोनी धूप की वजह से। तो ऐसे अगर मौसम ख़राब रहता है तो मैं पोंछ देती हूँ, और धूप अगर अच्छा रहा तो मैं बालकोनी को धो ही देती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ लगता है। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत जो पौधों की गुड़ाई भी करनी है, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे गुड़ाई करते ही रहती हूँ। और क्योंकि उससे मतलब अच्छे से ग्रो हो पाता है पौधा, और मिट्टी जम जाता है तो फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए बीच बीच में गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इधर मैं जो 2 गमले में लगाई हूँ मनी प्लांट और एक में बम्बू प्लांट, उसे मैं गुड़ाई कर दी हूँ। और उधर मैं अभी और भी जो पौधे हैं उसे भी मैं अभी कर दूँगी। और देखिए धूप कितने अच्छे से भी आ रहा है। और मॉर्निंग के टाइम में धूप थोड़ा अच्छा ही आता है, बालकोनी में हल्का फुल्का आ ही जाता है। तो मैं देखिए सारा पौधानी जो धोई थी वो अच्छे से नहीं सूखा था, क्योंकि पौधानी मोटा होता है तो जल्दी नहीं सूख पाता एक दिन में। और अभी के मौसम में तो एक दिन में सूखना मुश्किल ही है। तो मैं देखिए रेलिंग में दे दी हूँ, और डायरेक्ट धूप पड़ रहा है तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। और सारे पौधों में मैं अभी दे रही हूँ पानी। ऐसे तो जब पानी आता है तो पौधों में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा जो बरसात का पानी आता है वो बालकोनी में, मतलब जहाँ पे मैं पौधे रखी हूँ वहाँ पे पानी आराम से डायरेक्ट आ जाता है उसमें। मतलब मेरा जितने फूल पौधे जितने मैं लगाई हूँ सब आराम से आसानी से पट जाते हैं, तो मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है बीच में। और जब नहीं आते हैं तब मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे पौधों की मैं भी गुड़ाई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बालकोनी को धो के उसके बाद जो काम है वो मैं करूँगी। और मैं आज लगाई हूँ बालों में मेहंदी, और मैं आज सुबह ही लगा ली थी, क्योंकि फिर अलग से लगाने से फिर अलग से उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो मैं सोची अभी मैं लगा लेती हूँ, और जितने मेरे काम हैं काम करते करते मेरे मेहंदी जो है वो भी सूख जाएंगे। इसीलिए मैं मतलब काम करने से पहले ही मैं लगा ली थी बाल में मेहंदी। और आराम से अभी 2 घंटा में मैं फिर धो लूँगी। जब तक मैं काम कर लूँ हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। और मैं नहा ली पूजा वूजा करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद, ये देखिए फ्रेंड, ये है दोपहर का टाइम। अभी शायद 12-1 या 1:30 कुछ बज रहे होंगे टाइम, तो मैं अच्छे से नहीं देखी थी। पर देखिए ये है अरवा चावल, और मैं इसे धूप में दे दी थी धूप लगने के लिए। ऐसे तो कुछ हुए नहीं है, पर बीच बीच में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा करता है तो इसमें कीड़े लगने के डर रहते हैं। इसीलिए मैं आज धूप अच्छा किया हुआ था तो मैं इसे बाहर निकाल दी थी। तो ये गांव से लाया हुआ चावल है, तो इसमें थोड़ा सा चावल का जो भूसी होता है वो है, और कुछ कुछ धान भी इसमें मिल रहे थे। तो मैं सोची चलो आज धूप है तो इसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। जितने धान है उसे मैं चुन रही हूँ। और ऐसे तो हम लोग अरवा चावल नहीं खाते हैं, बीच बीच में मतलब कभी बन गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे अरवा चावल नहीं खाते हैं हम लोग। तो वही रखा हुआ था, और अभी अगर इसे साफ़ नहीं करेंगे और धूप नहीं दिखाने से फिर कीड़ा लग जाएगा, इसीलिए। और मुझे चावल अच्छे से फटकने नहीं आते हैं, फिर भी जितना आ रहा था उतना मैं कर रही थी। फिर भी जो भूसा थे वो निकल ही गए थे। और देख लीजिए कितना सारा चावल है। अभी सबको मैं साफ से अच्छे से चुन के फिर रख दूँगी। तो 1 बाल्टी चावल है,
तो फिर ऐसे तो सारे काम हम ही लोग को करना है, कौन करेगा? आज करे या कल करे, जब भी करे हम ही लोग को करना है। इसीलिए फिर मैं सोची चलो आज कर देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था क्योंकि धान थे बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा भी नहीं पर थे, तो चुनने में बहुत ही टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे फटाफट मैं चुन लूँगी। और ये है फ्रेंड शाम का टाइम और मैं यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ऐसे तो मैं रिकॉर्डिंग की थी, पर मतलब बाद में जब मैं सुनी तो बहुत ज़्यादा इसमें शोर सुनाई दे रहा था, इसीलिए फिर मैं इसको म्यूट करके फिर यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे येलो वाला फ्लावर लगाई हूँ, बहुत ही अच्छे से ये खिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। सदाबहार का जो पौधा है वो भी। और मतलब मेरा डेली जब पूजा करने के लिए फूल आसानी से हो जाता है। मैं एक वाइट वाला भी फूल लगाई हूँ, तो डेली मुझे पूजा करने के लिए फूल की कमी नहीं होती है, आसानी से डेली खिल जाते हैं फूल और मैं पूजा भी कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों भी है बालकोनी में, और शाम के टाइम में बालकोनी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं सोची अगर बालकोनी में आई हूँ और अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुए, खाना बनाने में भी लेट है 1-1.5 घंटा, तो मैं सोची थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और देखिए हमारे से ऊपर वाले फ्लोर में एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो ऊपर से आवाज़ देते ही रहता है मुझे, तो फिर मैं उसे बाय बाय कर रही हूँ और आवाज़ देते ही रहता है ऊपर से। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी टहल लूँगी, उसके बाद रात का जो डिनर है वो उसकी मैं तैयारी करूँगी। और डेली सुबह शाम तो एक ही काम है, खाना बनाओ, घर का काम करो, कभी काम ख़त्म तो होता ही नहीं है। तो फिर मैं वहाँ पे शाम में मैं टहल ली, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर फ्रेंड मेरा जो रात का डिनर है वो बन गया है और हम लोग खा भी लिए हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन साफ़ कर लेती हूँ और जो भी बर्तन हैं मैं अभी ही धो लूँगी, क्योंकि फिर बाद में फिर मतलब रात में अभी टाइम भी है, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, तो मैं सोची चलो अभी धो लेती हूँ, तो रात में पूरा साफ़ सुथरा किचन मिलता है तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन धो लूँगी और गैस साफ़ कर लूँगी, गैस चूल्हा। उसके बाद तो कुछ काम अभी नहीं है और हम लोगों का डिनर भी हो ही गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय।